क्या आपसे कभी गलती होती है? हाँ हाँ, मुझे पता है आपका आंसर है मैं भगवान थोड़ी हूँ, इंसान ही तो हूँ और इंसानों से ही गलती होती है। आई नो दैट्स परफेक्ट एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट द आर्ट ऑफ मेकिंग मिस्टेक। हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाय द वे, हाय, आई एम डॉक्टर तुषार चौथानी और मैं मदद करता हूँ ऐसे प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड लोगों की जो अपनी एक होलिस्टिक पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, ऑल राउंडर बनना चाहते हैं। बाय द वे, हम लोग जब मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, मिस्टेक होने के बाद में इंसान अपसेट होता है और अपसेट होना ये एक सिग्नल है जब आपको ये रियलाइज होता है कि मैंने गलती की। अगर आप अपसेट हुए ही नहीं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने गलती की है। लेकिन ये अपसेट होने के बाद आप इन 5 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर बनते हो एंड लेट अस सी ये कैरेक्टर क्या वो कहते हैं। इनफैक्ट गलती करना तो अच्छी बात है क्योंकि गलती करने के बाद ये पता चलता है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। अगर आप वही काम करते रहोगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है और अगर वही ट्राई कर रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुंचेंगे, बेहतर कैसे बनेंगे। सो गलती होना दैट्स ओके, बट व्हाट डू हैपन आफ्टर दैट, दैट्स द रियल मैजिक। सो इन 5 कैरेक्टर में से आप कौन सा कैरेक्टर बनते हो? सबसे पहला कैरेक्टर हो जाता है लायर, झूठ बोलना। अरे नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। अरे नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा है, ये प्रूफ करके दिखाओ कि मैंने ये किया है। अगर इनमें से कोई डायलॉग आप सुनते हो या बोलते हो, इसका मतलब सामने वाला लायर है, झूठ बोल रहा है, डिनाई कर रहा है किसी चीज को। क्या आप ये कैरेक्टर बन जाते हो जब आप अपसेट होते हो? तो द सेकेंड कैरेक्टर इज द ब्लेमर, जो लोगों को, सिचुएशन को, टाइम को ब्लेम करता है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं की, उसने उसका काम ठीक से नहीं किया इसीलिए ऐसा हो गया। आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ये चाहिए, नहीं तो मैं कर देता। मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को समझते ही नहीं है, कोई दुनिया मुझे ठीक से समझ नहीं रहा है। सी यू बिकम अ ब्लेमर। आप ब्लेम करते हो सिचुएशन को, जगह को, किसी अलग अलग चीज़ों को। जब आप ब्लेम कर रहे हो, आप इस मिस्टेक से कुछ सीखेंगे नहीं, आप उससे दूर भागेंगे या आप कहोगे कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, बाकी पूरी दुनिया में गलती है मुझे छोड़कर। कैरेक्टर नंबर 3 इज जस्टिफायर, जो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है। वो क्या है ना, मैं भी टॉप क्लास का बिजनेसमैन बन पाता, काश मेरे पास कुछ कॉर्पस होता, फंड होता, या फिर मैं भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता अगर मैं मेट्रो सिटी में रहता, लेकिन मैं तो टियर 3 सिटी का हूं। मेरे आसपास में वैसा माहौल ही नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ बेटर कर पाऊं। ये जस्टिफायर है, हर चीज का जस्टिफिकेशन इसके पास में है और इनफैक्ट लोग आपको जस्टिफायर कह के या फिर कारणों का भंडार कहकर बुलाया करेंगे। कैरेक्टर नंबर 4 इज क्विटर। कुछ भी हो जाता है, कुछ भी गलत हुआ, छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये होगा ही नहीं, मैंने बोला था ना ये मुझसे नहीं होने वाला है, मैंने कहा था ये मत करो। दीज आर क्विटर्स। ये चीजों को छोड़ देते हैं, आगे नहीं ले जाते। ओके, एंड लास्ट इज कैरेक्टर नंबर 5 विच इज कॉल्ड एज थ्राइवर, जो आगे बढ़ता है, बोलता है ओके ये गलती हुई है, समझ में आ गया, अब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन सी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, मैं किससे बात कर सकता हूँ, कौन सी स्किल सीखने की ज़रूरत है, किससे बात करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। दीज आर थ्राइवर्स। और इन्हें ये पता है कि सक्सेस तो सिर्फ 10% है, लेकिन उसके पीछे का जो 90% है ये होता है एक्सपेरिमेंट, मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद वो 10% का सक्सेस आने वाला है। अब मुझे आप बताइए, इन सब कैरेक्टर्स में से आप कौन से कैरेक्टर बन जाते हो? क्योंकि गलती तो हमेशा सबसे होने वाली है, लेकिन उस गलती में से थ्राइवर ही है जो सबसे जल्दी लाइफ में आगे बढ़ता है।